सो उस दिन मैंने रिवाइज़ किए थे 4 सेट, फिर 4 सेट, तो मेरे टोटल 8 ही सेट हुए हैं। सो आज फिर से रिवीजन करेंगे वैसे ही। सबसे पहले क्वांट पे, और आज डिसाइड किया है कि 6 सेट कर लेंगे, बिकॉज़ फिर मतलब हो नहीं पाएगा ना फिर टाइम से, क्योंकि बीच में मैंने काफ़ी कुछ स्किप कर दिया। सो ये 2020 वाले सेट्स पे थे हम, क्योंकि 19 मैंने पहले किया है तो उसको लास्ट में सोचा है करने को। तो 8 तक हो गया था, आज हम 6 सेट करेंगे। यहाँ से सेट नंबर 9, 10, 11, 12। अरे 13 में क्या मतलब 11 नंबर है, छोड़ दिया होगा, कुछ रहा होगा, वो भी आज ही करेंगे और 14 तक ये अपना हो जाएगा। ओके, सो ये सेट नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। अच्छे सेट करने हैं। तो इसमें क्या मेरा गलत हुआ देखते हैं। एक क्वेश्चन मेरा इनकरेक्ट हुआ और बाकी तो कुछ नहीं था। ओके, तो देखते हैं क्या इनकरेक्ट हो गया। इजी तो है, 51% लोग उसको सही किए। केंद्र ओ वाला एक वृत्त है, ठीक है, केंद्र ओ है, उसका एक वृत्त, उस मतलब केंद्र ओ है, एक वृत्त है, उसका केंद्र क्या है, ओ है, उसका व्यास क्या है, ए बी है। केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास ए बी है। वृत्त पर बिंदु सी पर खींची गई स्पर्श रेखा, ओके, क्यू सी ए बी को बढ़ाने पर क्यू पर प्रतिच्छेदित करती है। फिगर बनाना पड़ेगा इसका। केंद्र ओ बनाया, ये व्यास ए बी हो गया। व्रवृत्त क्या होता है, व्रवृत्त क्या है ये? द टेंजेंट एट अ पॉइंट सी ऑन द सर्कल मीट्स ए बी प्रोड्यूस्ड एट क्यू। देखते हैं, ये देखो, ए बी डायमीटर हो गया और ए बी को क्यू तक बढ़ाया था ना, हाँ, ए बी प्रोड्यूस्ड एट क्यू, और द टेंजेंट एट अ पॉइंट सी ऑन द सर्कल मीट्स ए बी प्रोड्यूस्ड एट क्यू। ये देखो, क्यू तक बढ़ाया है और ये टेंजेंट है, ठीक है। फिर सी ए बी की वैल्यू दे रखी है, तो सी क्यू ए पूछा है, सी ए बी यानी कि ये वैल्यू दे रखी है, और पूछा क्या है कि सी क्यू ए यानी कि ये पूछा है, ये वाला कोण, और ये हमको दे रखा था नहीं, हाँ। ये चूँकि व्यास था, ये तुम समझ जाते, तो ये ऐसे करके बनता। अच्छा, फिर यहाँ से इन्होंने त्रिज्या ये ले ली है, तो इधर का तो 90 होगा, हाँ, ये बराबर है 42 हो गया। तो ये निकालना अब तो ये आसान हो गया, 42 84, और 6 आ जाएगा। तुम्हारा 7 कहाँ से आ गया था, नहीं लगा पाई थी क्या? तो फिर 17 और 7 को हो सकता कुछ किया हो मैंने। कुडंट से एनीथिंग, बस बहुत ज़्यादा टाइम हो गया इस चीज़ों को। ओके, ये सिर्फ 25% ही लोग कर पाए, क्या था इसमें? अच्छा, तो भाई करना पड़ता है, इसमें टाइम देना ही पड़ता है। 2 मिनट मुझे लग गए, 44 सेकंड में तो भाई मुझसे नहीं होता। भौतिक विज्ञान में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है? प्रतिशत को दर्शाता है, देखिए प्रतिशत को, तो कह रहा औसत अंक क्या है, तो मैंने तो शायद पूरा पूरा निकाल दिया होगा सबका। ऐसे भी कर सकते हो, बाकी औसत ही तो पूछा है, तो 120 में से 80%, फिर 90% है ना, तो 120 गुणे 80 बाई ये सब करने से मतलब क्या है, 120 कॉमन ले लिया, फिर सबको जोड़ दिया होगा। ये तो 8 दूनी 16, 8 तिक 24, 240, 8 चौक 32, 320 ये हो गया, 400 हो गया, और ये 470 हो गया, और वो 520 हो गया। फिर 520 गुणे 12 कर दिया होता, तो 520 और गुणे 12 है ना, किसका निकालना है ना 120 का, तो 520 गुणे 12, 12 दूना 24, और ये हो जाएगा 12 पंचाट 62 है। ये तो गलत आ गया फिर तो। 120 है ना, यह कितना था, 52 आया था ना, उसका 62 आए। एक मिनट फिर से जोड़ते हैं, 8 तिरिक 24 हो गया ये, 240, फिर ये 320 हो गया, ये 320 हुआ, और फिर ये 380 जोड़ देगा ना, तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ये और ये 470 हो जाएगा, 520 ही तो होगा अगर हम जोड़े। और करते क्या है, 120 गुणे 80 बटा 100, तो 520 हो गया, तो 120 गुणे 520 बटा 100 ही तो हो जाएगा। अच्छा, औसत निकालना है ना, ओके सॉरी, तो 3 3 6 7, तो ये 152 और बटे में 7 भी होगा, 12 गुणे 52 बटे 7, 12 दूना 24, और 12 पंचे 60 62, 624 हो जाएगा ये, और बटे में 7, तो 7 8 56, फिर 4 5 6, फिर 7 8 56, 7 9 63, ये आएगा का। तो पढ़ना होता है इन सब क्वेश्चंस को, और कुछ थोड़ी ना। ये देखूँ क्या है, 21% कर पाया। अरे ये क्वेश्चन तो मुझे अभी जल्दी ही मॉक में मिला था, हाँ ये क्वेश्चन मुझे मिला था वहाँ उसमें, वो जो टेस्ट रैंकिंग पे हम लगाए थे अभी प्रॉफिट लॉस, तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन मुझे मिला था, और वहाँ मैं गलत कर दी थी, मैंने पता नहीं क्या गलती की थी। पढ़ते हैं, यहाँ तो लगा लिया है, ये तो गलत बात है, पहले लगा लेती हूँ बाद में नहीं लगा पा रही, ये क्या बात हुई। एक पुरुष है, ठीक है भाई, 800 रुपये की कुल लागत पर 2 घड़ियाँ लाता है, 800 रुपये की कुल लागत पर। इसको तो मैंने उससे लगा दिया था ऐसे ही, क्योंकि ऑप्शन से अगर आप देखो तो सिर्फ यही ऑप्शन है जो जोड़ रहा है, बाकी सब ऑप्शन जोड़ ही नहीं रहे हैं। मतलब पॉइंट में आएगा इतना पता चल गया था मुझे, फिर यही अरे यार ये क्या हो गया, फिर यही एक ऑप्शन है जो जोड़ रहा है, बाकी कोई ऑप्शन जोड़ ही नहीं रहा है।
ये ऑप्शन नहीं जोड़ रहा है, ज़्यादा चला जाएगा एक। तो एक पुरुष 800 रुपये की कुल लागत पर 2 घड़ियाँ खरीदता है, ए और बी खरीदता है, वह दोनों को जो है समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। एक पर जो 18% का लाभ है, दूसरे 22% की हानि। मैं कैसे करती हूँ, देखो 100 का लाया, 18% का लाभ 118 की है। फिर दूसरे आदमी ने क्या किया, उसको 22 की हानि होती है, 100 की लाया था 78 की बेच रहा है। तो फिर हम दोनों को जो है, देखो ऐसे नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ वही चीज़ है, 50 की लाया 59 की बेच रहा है, और ये 11 बटे 50, 50 की लाया 39 की बेच रहा है। अब विक्रय मूल्य तो हमको समान करना है, तो इसको गुणे 39 गुणे 49 कर देंगे। मैं ऐसे ही लगाती हूँ, मुझे और बाकी कोई तरीका तो नहीं पता। फिर क्रय मूल्य जो है तो ये हो जाएगा, क्रय मूल्य के यहाँ से निकाल लेंगे। हाँ तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य पूछा है, और वो विक्रय मूल्य दे रखा है। ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य ये जो लिखा है ना 50 अच्छा दोनों ए और बी दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 50 गुणे 39 प्लस 50 गुणे 59 यानी कि 4900, तो हो जाएगा इसकी वैल्यू 800। ये तो कुल लागत पर 2, अच्छा ये क्रय मूल्य की वैल्यू दे रखी है तुमको, तो तुम यहाँ से अच्छा क्रय मूल्य ही तो निकाल रहे हैं। 800 रुपये की लागत पर 2 घड़ियाँ लाया है ना। हाँ तो ये 50 गुणे 59 की हो जाएगी, दूसरी भी 50 गुणे 39 की हो जाएगी। तो इन दोनों के वैल्यू किसके बराबर है, 800 के बराबर है। ये देखो जोड़ के 4900 की वैल्यू 800 के बराबर है। तो यहाँ से हम 1950 की और 2950 की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका कोई शॉर्ट तरीका ऐसा कुछ होता हो तो मुझे तो नहीं पता है। चलो बस यही था पहले सेक्शन में, तो बाकी तो ईजी क्वेश्चन सब लोग कर लिए हैं। इसमें 29, इसको 20% लोग ही कर पाए। चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, फिर उसके बाद में तो ऐसे वो आप रेट निकालोगे और क्या, वो आपको समझना पड़ेगा इतना। चलो आप सेक्शन 8 पे आते हैं। 3 क्वेश्चन इसमें मेरे रह गए, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। ये देखो 50 वाले हैं सभी। दो क्वेश्चन मेरे करेक्ट इनकरेक्ट हुआ और एक अनअटेम्प्टेड है। चलो देखते हैं इसमें क्या था। सो इन आ स्ट्रीम रनिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहने वाली एक नदी में जो है मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर जाती है और 60 मिनट में वापस प्रारंभिक स्थान पर आ जाती है। तो मोटर बोट की गति बताएं। देखो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो बहने वाली एक नदी है, इस मोटर धारा है 12 किलोमीटर जाएगी प्रतिकूल, तो 12 किलोमीटर जाएगी 12 बटे में x-3, ठीक है, और 60 मिनट में वापस भी आ जाएगी। तो 12 बटे x-3 प्लस 12 बटे x+3 बराबर में होगा 1। तो 12 का यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 1/12 चला जाएगा, x-3 x+3 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा इधर जाएगा 12 नीचे चला गया था ना, तो हाँ तो ये हो जाएगा 12 दूना 24, 24 x² -9, क्या ही हो गया, 1 मिनट, x² -9x ना, और ये 24, तो x² -9x -24 ऐसा कुछ बनेगा। देखो देखो ये बना है x² -24x -9। फिर यहाँ से सीधा धरा 4 आपको लगाना था, मेरा ये आ गया, ये होगा कुछ गड़बड़ कर दिया होगा मैंने। ये तो डायरेक्ट खुल गया। ओके सो इसमें निकालना था a³ + a1/a³। तो उससे पहले इसमें से तो हम 2 घटाते है ना, तब तो 48 हो जाता, क्योंकि a² + a1/a² निकालेंगे ना पहले, तो 2 घटाने में कितना आ जाएगा, 2 घटाएंगे, लेकिन 2 घटाएंगे कि 2 जोड़ेंगे, हाँ 2 जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा। तो a² + 1/a² की वैल्यू कितनी हो जाती है, √52, वो होती है 4 4 4 13 52, 53 तो 4 2 √13 आ जाती, 2 √13 आ जाती। फिर हमको उसमें +2 करना पड़ता फिर से, है ना, तब हमारा जो है a+1/a निकल के आता। ये देखो जैसे ये किया है 13 हो जाता, ये +2 करना पड़ता, 2 √13 और ये 2। फिर उसके बाद में इसको वो होता नहीं है कि a³ -3a वाला फार्मूला, हमने ये लगा दिया था। ये देखो a + 1/a आया, अब को a³ + 1/a³ निकालना है, तो हाँ -3a भी होता है, मतलब ये वाला क्यूब हो जाएगा, उधर -3 होता है तो इधर आ जाएगा -3 है, हाँ -3 होता है। यहाँ पे ऐसे क्या किया इन्होंने, देखो a1 + a + y हो गया,
इसका स्क्वायर, हाँ स्क्वायर -3 होता है, तो इसका स्क्वायर खोल दिया है, -3 कर दिया। अच्छा था क्वेश्चन, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तुमने की है, ध्यान नहीं दोगी इस तरह क्वेश्चन में तो चली जाएगा, नंबर चले जाएगा। ये तो छोड़ना ही पड़ेगा, जबकि 2.5 मिनट दे भी दिए थे इसमें, इसके अलावा सब सही है। कॉट थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू दे रखी है, 2 सेक थीटा। अरे तब शायद मुझे आता नहीं था ये सब चीज़ें। मैं क्या करूँगी इसमें, कॉट थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू, लेकिन वो कहाँ कर दोगे, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा दे रखा है ना, यानी कि कॉस बटा साइन प्लस साइन बटा कॉस, तो 1 में साइन कॉस। अरे यहाँ से तो उसकी वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू बटा 2 आ जाएगी, यानी कि 30 डिग्री। इसमें तो कोई इशू ही नहीं था, मैं हल करके भी निकाल देती 30 डिग्री, और फिर इसमें वैल्यू ही तो रखनी थी, इसमें दिक्कत क्या थी, इतना टाइम भी देते तब भी नहीं लगा। और देखते हैं इसमें, बाकी तो सब इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम लग गया लोगों को, सॉरी कम लोगों ने क्या। सोल्ड 2 गिफ्ट्स एट दिस, ऑन 1 गिफ्ट ही गेन इतना, तो एंड दूसरे पे लास्ट इतना, तो व्हाट इज इज ओवरऑल। सोल्ड 30 रुपए की बेचे हैं उसने, ये चीज़ ध्यान देना कि 30 रुपए के बेचे हैं, कि टोटल खरीदने हैं सब चीज़ें। तो 100 रुपये की चीज़ लाया था, अच्छा 18 दिया, फिर 100 की चीज़ दिया 82 पे, बराबर कर ले, फिर हो रहा, हम तो ऐसे ही निकाले होंगे। बाकी ऐसे भी होता है 3.24%, बट ये चीज़ थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजिंग लगती है, तो मैं नहीं करती इसमें, मतलब अप्रॉक्स से मेरा आ नहीं पाता है। ये कौन सा चैप्टर होता है ये वाला, कहाँ गया, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लूँ मैं इस चैप्टर को। वही प्रॉफिट लॉस है, करेंगे फिर से चैप्टर प्रैक्टिस करेंगे। तो भाई इन सबको सॉल्व करना पड़ेगा, और क्या है, तमीज़ से सॉल्व करना पड़ेगा वो भी। ये तो वही है, पढ़ना होता है इन सब क्वेश्चंस को। ओके, सो सेट नंबर 7 हो गया, सेट नंबर 8 हो गया, अब सेट नंबर 9 करेंगे। 9 और 10 में मैंने फुल मार्क्स थे, वाह। लेट मी सी, सेट नंबर 9 फुल है, इसमें तो अच्छा लगता है देख के खुद को फुल मार्क्स। ओके, सो ये है सारा, इसमें कुछ कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको कम लोग सही कर पाए हों, सब। अरे तो इजी सा पेपर था एकदम, मैं बता रही हूँ बहुत इजी था। और अगर मैं इसमें देखूँ, मेरे को टाइम तो टॉपर से कम लगा, तो मैं ही टॉपर हूँ। और अगर मैं देखूँ इसमें 49 पे, तो ये देखो 47-48 नंबर थे, 2000 रैंक चली जाएगी। इसका मतलब इजी सा टेस्ट था और लोगों ने कर भी लिया। ये भी इजी सा है, इसमें देखती हूँ कोई अच्छा क्वेश्चन मिल जाए अगर, तो कुछ अच्छा क्वेश्चन नहीं है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसको 50% से कम, बस यही है, तो ये वो वाला है जो होते हैं ना वो। अब इस सेट 11, अब देखो ये कितना हो गया मेरे, देखो मैंने कौन से किया, 7 किया, 8 किया, अभी 9, 10, 11, 12, बट मैं 13 भी करूँगी बिकॉज इसमें बहुत कम नंबर है। कहाँ गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 भी हो गया, 11 और 12 करते हैं सबसे पहले। तो अभी इस 11 में देखो सिर्फ एक क्वेश्चन इनकरेक्ट हुआ है और एक गलत, और फिर भी मेरी 1200 रैंक चली गई। तो ये है कंपटीशन का लेवल, आप देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा गलत हुआ है, अरे ये औसत वाले क्वेश्चन मेरे गलत हो जाते हैं। अब देखते हैं आज कर पाएंगे क्या इसको। देखो 60 छात्रों के परिणामों का औसत जो है 38 है, ठीक है। पहले 22 का दे रखा है, अंतिम 32 का दे रखा है, तो 2, 2, 4, 64 लोगों का तुमने दे रखा है, नहीं 54 लोगों का। तो शेष 6 का औसत परिणाम कितना, तो हमने मान लिया उनका भी 38 ही है। लेकिन पहले 22 तो सिर्फ 36 ले गए, यानी कि 22 दूना 44 हमको ऐड करना पड़ेगा, है ना। और आखिरी के सिर्फ 32 ले गए, आखिरी के सिर्फ देखो, अच्छा 22 छात्र जो है 36 ले गए, तो ये 2 माइनस का 44 हो गया, ये है ना, माइनस का 44 हो गया। और यहाँ पे 6, तो माइनस का 44, और ये 6 माइनस का 6 गुणे 32, और 6 में ही बांटना है, तो ये -32 यहाँ से हो गया, और 44/6 कर देंगे, ठीक है। तो ये -32 ये तो जुड़ जाएगा, 38 में 32 जोड़ दो, 38 में 32 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 70 आ जाएगा। और फिर 44 में हमको 6 करना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा 22/3, ठीक है, 22/3, तो 3 7 21, तो ये 70 पॉइंट वाले में जाएगा। ये क्यों लगा दी थी, हट गया था क्या तुम्हारा, सही तो लगा ली, कर तो लेती हो। और ये एक छोड़ा था, कहाँ गया, ये तो नहीं लगा था छोड़ने वाला, ये इसमें क्या था। ओके, a+b की वैल्यू दे रखी है मुझे, और sin a-b की वैल्यू पूछी थी, मतलब दी है, और tan 2a पूछा है हमसे। अरे ये क्वेश्चन तब नहीं आता था मुझे, देखो tan 2a को ना a+a लिख लो, फिर उसमें +b और -b कर दो, tan a+b बन जाएगा, और tan a- भी बन जाएगा।
फिर उसके बाद में tan b का फार्मूला पड़ा है, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो वहाँ से लगा देंगे tan a प्लस b, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी है ना, tan a प्लस बी फिर माइनस में tan a माइनस बी वाला फार्मूला लगा देंगे। अच्छा क्वेश्चन था ये, जब तब नहीं लगा पाई थी मैं, ये देखो। और फिर बाद में मैंने देखा था सोल्यूशन, तो अभी ऐसे लगा लूँगी मैं। अच्छा था, मुझे अच्छा लगा था। सिर्फ 14% इसीलिए कर पाया इसको। 12 देखते हैं, 13 देखने की बड़ी उनको जो एक्साइटमेंट है। आई मीन ये बंदा हर जगह दिखता है, पता नहीं कौन है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 है जो मैं नहीं लगा पाई, और इसको मैंने मार्क कर रखा है, कुछ होगा खास उसमें ज़रूर। कॉसेक थीटा और सेक थीटा की वैल्यू पूछी थी। मम्मी प्लीज़ जो फोटो बता कैसे लगी।